Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology, chapter number 8, lecture number 19, digestion in human. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेशन का अमल क्या होता है, डाइजेशन का अमल क्यों ज़रूरी है, डाइजेशन में कौन कौन से अहम प्रोसेस शामिल हैं, आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर की तरफ जाने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान खाने के दौरान बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं, उनका पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव नालियों में नहीं जा सकते। तो ये ज़रूरी होता है कि उनको तोड़कर छोटे छोटे मादों में तब्दील किया जाए ताकि वो सेल मेम्ब्रेन्स को आसानी के साथ क्रॉस कर सके। इंसान जितनी भी खुराक खाता है, इंसान के सेल को एक्टिवली फंक्शन करने के लिए पानी, नमकियात, लिपिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये तमाम चीज़ें सेल को आसानी के साथ मुयस्सर तो होती हैं, लेकिन मसला यहाँ पर पेश आता है कि पानी, ऑक्सीजन वगैरह तो सिंपली डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के आर पर आ जा सकते हैं, लेकिन बड़े पार्टिकल्स जैसा कि लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको दिक्कत पेश आती है। इनका मॉलिक्यूल साइज जो है ना ये बड़ा होता है और ये सेल मेम्ब्रेन को आसानी के साथ क्रॉस नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में डाइजेशन का अमल जो है ये ज़रूरी होता है ताकि इन पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम किया जाए ताकि आसानी के साथ ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। इस तरह के बड़े मादे यानी प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, फैटी एसिड्स की बात करें या फिर शुगर्स की बात करें, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स का हिस्सा जो है वो शुगर्स होती हैं। इसी तरीके से फैटी एसिड्स जो हैं ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को ज़रूरी होता है कि तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में तकसीम किया जाए ताकि ये आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकें। तो इस तरह से इन पार्टिकल्स को डाइजेशन के अमल के जरिए से बड़े पार्टिकल्स से तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में तकसीम किया जाता है ताकि डाइजेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। डाइजेशन के अमल के बाद जो डाइजेस्टेड मादे होते हैं यानी वो तमाम मादे जिनको हमने बड़े मादों से तोड़कर छोटे मादों में तकसीम कर दिया है, ये फिर आगे खून में जज़ब हो जाते हैं। खून में जज़ब हो जाने के बाद ये हमारे सेल्स का, हमारे खुलियों का हिस्सा बन जाते हैं और सेल दोबारा से इनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ साख्तें बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी जो भी पार्टिकल्स हमने तोड़े थे बड़ी पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में आ जाते हैं, खून में आ जाते हैं और फिर आगे खून से जज़ब होकर हमारे खुलियों में यानी हमारे सेल्स में आ जाते हैं। हमारे सेल्स फिर आगे उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए या जिस्म की मुख्तलिफ साख्तें बनाने के लिए उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड खुराक होती है यानी खुराक का वो हिस्सा जो हमारे जिस्म में जज़ब नहीं हो सका, अनडाइजेस्टेबल था, हजम होने के काबिल नहीं था, तो बॉडी उनको डेफिकेशन के अमल के जरिए से जिस्म से बाहर निकाल देती है। तो तमाम अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ज़रूरी डाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो जज़ब कर दिया जाता है। जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको डेफिकेशन के अमल के जरिए से जिस्म से फालतू होता है, ये इसलिए उसको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें इंसान के अंदर डाइजेशन की, तो इंसान में डाइजेशन का अमल जो है ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेप को हम इंजेक्शन कहते हैं। ये ऐसा अमल है जिसमें जानदार या इंसान जो है ये खुराक को जिस्म में ले जाता है। दूसरे स्टेप की बात करें तो इसको डाइजेशन कहते हैं। ये ऐसा अमल है जिसमें खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से बॉडी में डाइजेस्ट होती है। तीसरे स्टेप की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन जो है ये खुराक की डाइजेशन के हवाले से वो स्टेप है जिसमें बड़े मादों को छोटे मादों में तोड़ दिया गया और उसके बाद उनको ब्लड में जज़ब कर लिया जाता है। चौथे स्टेप की बात करें तो इसको असिमिलेशन कहते हैं। वो मादे जो ब्लड में जज़ब हो चुके होते हैं वो ब्लड से आगे फार्दर
خلیوں کے اندر سیلز کے اندر آ جاتے ہیں. اور پانچواں اور آخری عمل جو ہے اسٹیپ جو اس کو ہم ڈیفیکیشن کہتے ہیں, یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انڈائجسٹڈ خوراک جو ہے یہ کلویکل سوراخ کے ذریعے سے باڈی سے باہر خارج کر دی جاتی ہے. ہمارے اس چینل آن لائن ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں, لائک کمنٹ اور شیئر کریں, پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں. شکریہ.